हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है 3.1 पढ़ रहे हैं और 3.1 पढ़ रहे हैं तो हम लोग 3.1 का जो दूसरा सवाल है उसके प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर हैं या क्या हैं, समपाती हैं। तो हमको कुछ समीकरण दिए गए हैं और उन समीकरणों को हमें बताना है कि ये कैसे समीकरण दिए गए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले, कि अनेक, कि संपाती, ये सब हमको बताना है। जैसे इसमें पहला प्रश्न क्या है, तो दूसरे का पहला प्रश्न अगर देखा जाए तो जो समीकरण दिया है वो हमको क्या दिया है कि 5x माइनस 4y 5x-4y और प्लस 8 बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, फिर इसी तरह से 7x और प्लस 6y, 7x और प्लस क्या 6y और -9 बराबर है किसके, 0। तो ये दो समीकरण हम लोगों को दिए हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा क्या है, 2। ठीक है, अब आप लोगों को बताए हैं कि हमें पता है कि जो मानक सूत्र हमारा क्या होता है रैखिक समीकरण का, तो मानक सूत्र होता है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर किसके, 0। ये हमारा क्या है, मानक सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर जो यक्स है वो तो चर है, लेकिन जो यहाँ a b और c लिखे गए हैं ये है तो चर, लेकिन प्रयोग किस तरह से किए गए हैं, तो ये प्रयोग किए गए हैं अचर के रूप में। ठीक है, और अचर के रूप में प्रयोग किए गए हैं तो हमें इनका क्या निकालना है, मान निकालना है। अब ये पहला समीकरण है तो हम यहाँ लिखेंगे a1 b1 और क्या c1। दूसरा समीकरण है तो दूसरे समीकरण के लिए हमारा मानक सूत्र हो जाएगा a2 b2 और क्या c2, और इन सब का हमें मान निकालना है। जैसे गलत हो गया, ax प्लस by, ये तो द्विघात समीकरण का है ना, ax प्लस by और प्लस c बराबर किसके, 0। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं a1 और बटे में a2 का मान क्या है। तो a1 बटे में a2 का मान, a1 का मान 5 है और a2 का मान कितना है, 7 है। तो आ रहा है कितना, 5/7। ठीक है, सेम इसी तरह से b1 का निकालना है और किसका मान निकालना है, b2 का मान। b1 का मान कितना है, माइनस में 4 है और b2 का मान कितना है, प्लस में 6 है। काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो आ रहा है -2 बटे कितना, 3। फिर आता है c1 और बटे में कितना, c2, और c1 का मान 8 है और c2 का मान कितना है, 9। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि क्या a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के, क्या बराबर है, तो a1/a2 का मान 5/7 आ रहा है और b1/b2 का मान क्या आ रहा है, -2/3 आ रहा है, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं। और अगर ये दोनों समीकरण या ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हमारा पहला कंडीशन ही क्या कर दिया, संतुष्ट कर गया। और जैसे ही हमारा पहला कंडीशन संतुष्ट कर जाएगा तो फिर हमको आगे कुछ करना ही नहीं, हमको लिखना है पहले कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। अब हमसे पूछा था कि बताओ प्रतिच्छेदी रेखा होगा कि समांतर रेखा होगा कि समपाती रेखा होगा, तो कौन सी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, या एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अच्छा, दूसरा हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ किसका हल संगत है कि असंगत है, तो कैसा हल है, संगत हल है। कैसा हल है, संगत है।
यानी ये समीकरण या समीकरण के बारे में पूछ लिया जाए कि ये समीकरण दिए गए थे क्या ये संगत थे, तो हाँ ये समीकरण क्या है, संगत है, क्योंकि इसका मान निकल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आता है कि इसके हल कितने होंगे, तो कैसे हल है, अद्वितीय हल। कैसा हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, तो पहला जो सवाल है इस तरह से करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे। ठीक, तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। दूसरा अगर कहो तो बता दे, जैसे बता दे रहे हैं दूसरा सेम इसी तरह से। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है हमसे, समीकरण हमको दिया है, क्या दिया है, 9x + 3y और +12 बराबर है किसके, 0 के, और कह रहा है 18x और +6y और +24 बराबर है किसके, 0। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा क्या है, 2। ठीक है, तो मानक सूत्र तो हमें पता है, कि a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, 9/18। लिख लेना है कि मानक सूत्र हमारा क्या है, ax + by और +c बराबर किसके, 0। काट देंगे, 9 × 9 9 दूनी 18, तो आएगा 1/। b1/b2 का अगर मान निकालें तो b1 का मान 3 है और b2 का मान कितना है, 6 है, तो 3 × 3 3 दूनी 6, ये भी कितना आएगा, 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद में c1/c2 का मान निकालें अगर, तो हो जाएगा 12/24, 12 × 1 = 12, 12 दूनी 24, तो आएगा कितना, 1/2। यानी ये भी कितना आ रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये भी आ रहा है 1/2। अब आप लोग खुद ही बताओ, क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो हाँ बराबर है, क्योंकि इसका मान 1/2 आ रहा है, इसका मान भी 1/2 आ रहा है। अच्छा, क्या ये c1/c2 के बराबर है, तो हाँ ये बराबर है, किसके बराबर है, c1/c2 के बराबर। और अगर तीनों मान बराबर हो जाते हैं तो रेखा क्या कहलाती है, समपाती रेखा। कैसी रेखा कहलाती है, समपाती। ठीक है, और क्या कहलाती है, अगर समपाती रेखा है तो इसका एक हल होगा, नहीं, कैसे हल हो जाएंगे, अनेक। अनेक हल क्यों होगा, क्योंकि समपाती रेखाएं हर बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अच्छा बताओ इसका संगत हल होगा कि असंगत हल होगा, तो ये संगत है। आपने कोई समस्या सुलझाई, उसको सुलझाने के कई तरीके आपने निकाल दिए, तो भी वो संगत ही कहलाए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है, संपाती है, अनेक हल है, और क्या है, संगत है। तो इतना हो सकता है। तो आप लोग फॉर्मेट लिख लीजिए लिखने का। दूसरा प्रश्न बताएं, दूसरा प्रश्न हमसे क्या, दूसरा क्या, और दूसरे के जितने प्रश्न थे 2 बता दिए हैं, एक आप लोग कर लें। ठीक है, तीसरा प्रश्न बताते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और क्या, c1/c2, और इनका प्रयोग करके या इनकी तुलना करके आपको रैखिक समीकरणों का युग्म बताना है, संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो अभी बता दिए, सेम उसी के जैसा है। इसमें 1 या 2 प्रश्न बता देंगे। ठीक है, वैसे 2 प्रश्न बता दें। ठीक, 2 प्रश्न बता दे रहे हैं, पहला और तीसरा, और बाकी के जो प्रश्न हैं, नहीं 3 बता दे रहे हैं, पहला, तीसरा और चौथा, ये 3 प्रश्न बता दे रहे हैं, और बाकी के जो प्रश्न हैं उनको आपको खुद से करके लाना है। ठीक है, क्या क्या दिया है,
पहले समीकरण में 3x प्लस 2y, 3x और प्लस 2y, और ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है 5 की, इसके बराबर है 5 की, ठीक है। 2x माइनस 3y ये किसके बराबर है, तो 2x और माइनस 3y ये बराबर है किसके, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है और ये समीकरण हमारा सेकंड, ठीक है। अगर देखें तो हमारा मानक समीकरण हम लोगों को पता है कि मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण हमारा होता है ax प्लस by और प्लस c बराबर किसका, लिख देंगे तो इससे पता चलेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले समीकरण के लिए a1 और बटे दूसरे समीकरण के लिए a2, ये a1 ये b1 ये c1 ये a2 ये b2 ये क्या रहेगा c2, ठीक है। a1 का मान 3 है और a2 का मान कितना है 2, तो 3/, फिर उसके बाद में b1 का मान बटे b2 का मान देखते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 और बटे में -3, फिर इसी तरह c1/c2 का मान अगर देखें तो ये करीब आ रहा है 5 बटे -5/-, क्योंकि इधर ये प्लस है इधर आएगा माइनस, इधर ये प्लस है इधर आएगा माइनस, तो इस रूप में करके हम लोग लिखेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा कितना 5/, ठीक। तो इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि तुलना करते हैं और देखते हैं क्या हमें तुलना मिलती है। अब बताओ क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पहला कंडीशन क्या बराबर है, तो a1/a2 आ रहा है 3/2 और b1/b2 आ रहा है 2/-3, जो कि बराबर नहीं, और जैसे बराबर नहीं है हमको मिल गया मतलब कि ये संगत हल होगा। क्यों संगत होगा, क्योंकि ये अद्वितीय है, अद्वितीय है, और हल अद्वितीय हो या एक हल हो, हल निकल रहा है तो फिर ये समीकरण क्या है संगत है, ठीक है। और रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी, पर हमको ये सब नहीं बताना है, हमको केवल बताना है संगत है कि असंगत, तो क्या है संगत है, ठीक है। इसी तरह पहले वाले सवाल में, ठीक। फिर तीसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं, तीसरा सवाल क्या था, तो तीसरा सवाल था 3/2x, 3/2x और प्लस क्या 5/3y, 5/3y बराबर है किसके 7। दूसरा क्या समीकरण दे रहा है 9x और -10y और ये बराबर है किसके 14। मानक समीकरण हम लोग लिखेंगे तो मानक समीकरण हमारा क्या है, मानक समीकरण हमारा है ax प्लस by और प्लस c बराबर किसके 0। a1/a2 का मान निकालेंगे, b1/b2 का मान निकालेंगे और c1/c2 का मान निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या आता है a1/a2, तो थोड़ा दूर करते हैं, a1 का मान है 3/2 और इसमें किससे भाग देना है 9 से। अब आप लोग खुद ही बताओ 3/2 है, ठीक है, इसमें 9 से क्या करना है भाग करना है, तो भाग को किस में बदलेंगे गुणे में बदलेंगे, ठीक है। एक तो डायरेक्ट है कि आप यहाँ बटे लगाओ और नीचे ले जाकर पूरा कर दो, पर अगर किसी को दिक्कत है तो इस तरह से, क्योंकि कुछ बच्चे तो वो तो कर ले जाएंगे, अब इसमें किसके आगे बताने की जरूरत नहीं है, पर जिनके नहीं समझ में आया है तो a1 में किससे भाग दिया गया है a2 से भाग दिया गया है, a1 का मान 3/2 है, ऐसे a1 में किससे भाग देना है a2 से भाग देना है, a1 का मान है 3/2 और a2 का मान 9 है, तो 3/2 में किससे भाग देना है 9 से भाग देना। और हमें पता है कि सवाल सॉल्व करते जहां भाग है कभी भी भिन्नों का भाग तो कर नहीं सकते हैं, तो भिन्नों के भाग की जगह पर पहले उसको किस में चेंज करेंगे गुणे के रूप, ठीक है। और गुणे के रूप में चेंज करेंगे तो 9 जो है जो ऊपर था वो कहाँ चला जाएगा नीचे, और जो एक नीचे था वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। 3 × 3 और 3 त्रिज्या कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 1/, कितना a1/a2 का मान कितना आया 1/6। इसी तरह से
b1/b2 का मान निकालेंगे। अब b1 का मान कितना आ रहा है 5/3 और इसमें भाग करना है b2 से और b2 का मान कितना दिया है -10 और बटे में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है 5/3 भाग के चिन्ह को गुणे में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/-10 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो आया क्या 1/-6। ठीक है फिर उसके बाद में C1/C2 का मान निकालते हैं। C1/C2 का मान जो है वो -7 और भागे कितना 14 आ रहा है। इसी को लिख सकते हैं 7/14 7 एकम 7 7 दूनी 14 यानी आ रहा है 1/2 भी माइनस। अब हम आपसे कह दें क्या बताओ A1/A2 तुलना करने पर तुम लोग बताओ क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के? तो कहोगे बराबर तो था लेकिन अगर ये माइनस ना होता तो बराबर था, माइनस है तो बराबर नहीं। तो अगर माइनस है तो बराबर नहीं है इसका मतलब कि नॉट इक्वल टू किसके B1/B2 के। और अगर ऐसा कंडीशन है तो फिर से हल हमारा कैसा मिलेगा संगत हल मिलेगा। और अगर कुछ पूछता तो प्रतिच्छेदी रेखा होता और अद्वितीय हल हमको प्राप्त। ठीक है तो अब इतना है इसमें और कोई नोट डाउन कर लीजिए इसको। चौथा सवाल बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताना पड़ेगा, हो गया है। अब हो जाएगा A1 का मान 5 है, A2 का मान -10 है, हो जाएगा, लगा लेना आप लोग। ठीक है तो तीसरे का जितने भी सवाल हैं तीसरे के वो सब आप लोग लगा लेना। ठीक है अब हम लोग जो है चौथे सवाल पर चलते हैं और चौथे सवाल पर देखते हैं कि चौथा सवाल क्या कह रहा है। ठीक है चौथे में एक सवाल बता देंगे और बाकी सवाल आपको खुद ही करना है। ठीक है जैसे कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म जो है संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से उनका क्या ज्ञात कीजिए हल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको अभी जैसे हम लोग ढूंढे हैं सेम वही कार्य करना है कि आपको क्या करना है यहाँ ढूंढना है कि कौन सा समीकरण संगत हल बना रहा है। अगर संगत हल आ रहा है तो फिर उसका क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना हम लोग क्या कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक है तो पहला सवाल देख लेते हैं। दिया है x + y बराबर है किसकी 5 x + y किसके बराबर है 5 की और 2x + 2y बराबर किसके है 10 के। ठीक है हमको पता है कि हमारा जो मानक सूत्र वो क्या होता है तो होता है ax + by और + c बराबर किसके 0। तो यहाँ से अगर देखें तो A1/A2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1/2। B1/B2 का अगर मान देखें तो कितना आएगा ये भी आएगा 1/2 और C1/C2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 5/10 काटेंगे तो आ जाएगा 1/। ठीक है और अगर ऐसा मान आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब यही हुआ कि तुलना अगर हम करें तुलना अगर हम करें तो हमको मिल रहा है A1/A2 किसके बराबर B1/B2 के और किसके बराबर C1/C2 के। अगर ये सभी बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखा है वो क्या असंगत हल देगी नहीं, कैसा हल देगी संगत हल देगी। क्यों क्योंकि इसके कई हल आ रहे हैं अच्छा कई हल आने के साथ साथ ये कैसा है संपाती रेखा है। हमें इससे तो मतलब है नहीं, हमको बताना है कि ये संगत हल है कि असंगत है। तो संगत है और अगर ये संगत है तो कह रहा है कि इसका क्या खींचिए ग्राफ खींचिए। अब ग्राफ खींचने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे समीकरण 1 के लिए सारणी और समीकरण 2 के लिए क्या बनाएंगे सारणी बनाएंगे और सारणी बनाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है
एक बता दे रहे हैं, बाकी सब आपको करना है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। हम समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं, ठीक है। सारणी, यहां हमारा x अक्ष रहेगा और यहाँ y, ठीक है। समीकरण 1 में यदि x का मान 0 कर दें 1 में तो y का मान आएगा 5। इसी तरह y का मान 0 कर दें तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 और 5। फिर समीकरण 2 के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। समीकरण 2, x का मान 0 करें तो y का मान आएगा कितना, 2y बराबर 10, तो y बराबर 5, और इसको 0 करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 माइनस, ठीक है। एक्स अक्ष का ये मान ऋणात्मक होता है, नीचे वाला मान ऋणात्मक होता है। हमसे कह रहा है एक्स का मान 0 लेना है तो y का मान क्या लेना है, 5। एक्स का मान 0 है यानी जो बिंदु होगा वो किस पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित। ये हो गया 0 का मान क्या, 5, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर इसको देखें तो ये भी हमारा क्या आएगा, y का मान 0 है तो x का मान कितना आ रहा है, 5, मतलब यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 5 का मान क्या, 0। कुछ और ले लेते हैं क्योंकि सेम सेम आ रहा है, कुछ और ले लेते हैं कि जिससे लगे कि हाँ अलग अलग होने के बाद भी एक जैसे हैं। 2 ले लेंगे। x का मान अगर दूसरे समीकरण में 2 लिखेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 प्लस 2y बराबर 10 के, तो इधर 4 प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो आएगा 6 के, और 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर इसका मान 2 ले लें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 3, यानी x का मान 2 लेना है और y का मान कितना लेना है, 3। तो ये हमारा जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, 2 का मान 3, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या मिल रहा है हमको, ठीक है ना, फिर उसके बाद में कह रहा है 3 का मान 2, मतलब x का मान 3 लेना है तो y का मान साथ ही क्या ले लेना है, 2 लेना है। अब हम इनको मिलाते हैं, अगर खींचेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, लगभग लगभग ये सभी बिंदु जो है एक ही रेखा पर स्थित मिल रहे हैं ना। तो एक ही रेखा खींचने पर दूसरी रेखा भी बन गई है, तो इसका मतलब ये कैसी रेखाएं हैं, एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं और कैसी हैं, समपाती रेखाएं, ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया है, और इसमें जितने भी सवाल हैं उसको आप लोग क्या कर लेना, लगा लेना, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, नहीं रहने दीजिए, बाकी के जो सवाल हैं जो कि 5, 6 और 7, 5, 6 और 7, इन सवालों को हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज बस इतना, ठीक।